हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि फ्रैक्शन से है को आज हम सॉल्व करेंगे। तो विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लिखा है 7/8 का 4/7 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू 0.25 अपॉन 1/4 प्लस 7/8 का 4/7। यहाँ पर जो का दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम का को करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले का को कीजिए, दूसरा दूजा भागा हो, फिर गुणा को कीजिए, जोड़ घटा फिर हो जाए। क्या बोला? पहले का को कीजिए, दूजा भागा हो, फिर गुणा को कीजिए, जोड़ घटा फिर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इन का के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोर्शन 7/8 क्लियर आ रहा है, सॉरी कट रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 7/8 इंटू 4/7। 4/7 तो यहाँ पर 7 से 7 गया और 1 जा और 2 जा। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे 7 1 जा 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमारा 1/2 देखिए हुआ ना। 4 कितनी बार कटेगा? 2 टाइम। 4 2 जा 8 और 7 1 जा 7 1 जा। तो इसलिए 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने में 1/2 इंटू 1/2 ऑलरेडी है माइनस 1/4 इंटू, देखिए एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये डेसिमल में है। डेसिमल में अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इजीली कैसे हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ऊपर लिख देंगे 25 और नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे आ जाएगा 100। हम 0.25 को लिख सकते हैं 25/100 भी लिख सकते हैं। और हम इसको 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 चौके 100, 1/4 भी इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 1/4 कैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। 1/4 समझ आ गया होगा, क्योंकि 25/100 लिख दिया उसे, और 25 की जगह में 1 और 4 टाइम आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4। अब इसके फ्रैक्शन में हमारा नीचे बट्टे में है 1/4, तो यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7/8 4/7, तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा 1/2 प्लस 1/4। तो ये तो ऑलरेडी था, प्लस भी था, और इन दोनों को 7/8 और 4/7 जैसे ऊपर है वैसे सेम नीचे भी होगा। अब देखिए इसके बाद 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा और 4 4 जा 16 अपॉन 1 4 जा 4 प्लस 1 2 जा 2। तो इसके बाद जो हम इसको फ्रैक्शन करेंगे, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। देखिए 1/4 माइनस 1/16 को हम किस तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या 16 1 जा मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या 4 एकम 1 1 जा 1 16, और यहाँ पर आएगा 3/16। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3/16। अब नीचे वाले में देखते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। नीचे वाले में 1/4 प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 1 जा मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 2 जा मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2/4, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा नीचे अपॉन नीचे क्या आया 3/4। ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं, देखिए ये और ये 3 के साथ चला जाएगा हमारा 4 और 16 के साथ आ जाएगा हमारा 3। क्लियर आ रहा होगा? यस। तो देखो 3 4 जा, सॉरी इसको हम पहले कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, और 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ऊपर रह गया 1 1 जा 1 और नीचे रह गया 4 1 जा 4। तो हमारा आ गया 1/4, यहाँ पर आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें इसको, अगर देखिए ऑप्शन के आधार पे, मैंने पहले भी बोले हैं कई क्वेश्चनों में कि हमें आंसर ऑप्शन क्या मिला है, तो ऑप्शन के आधार पे हम आंसर अपना चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें माना डेसिमल में मिला है आंसर, कहीं में मिला है डेसिमल में, तो हो सकता है हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 0 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, और 4 2 जा 8, और यहाँ पर हमारा 2 और 4 5 जा हमारा चला जाएगा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। देखिए यहाँ पे 0.25 पहले क्वेश्चन में भी था, वही आंसर भी आ रहा है। और देखिए हमारा अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो इस टाइप से दिया होगा, और अगर डेसिमल में दिया होगा तो 0.25।
इस टाइप से दिया होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवीजन कीजिए, लगातार सवालों को कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए सवालों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।